you have the parameter के रोड से ही माना जाएगा? Why not parameter on this aerial distance you लेते हैं? रोड यूज कर रहा है, रोड के here वो चार्जेस इन्होंने टोल लिया है, इन्होंने भी पैसा कमाने के लिए किया है। ये जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, इन्होंने भी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना, इन्होंने भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। तो बेसिकली ऐसा किया जाए कि पहले क्या होता था और किस तरह से मिटिगेशन निकाल सकते हैं। सर पहले तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसका इंटायर इम्पैक्ट कैसा है। मेरे जो सर है यहाँ पे सर ये एक्साइज से है यहाँ पे, ठीक है सर। इवन दे नो कि परवाणु एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे लेबर जो है उसका आना जाना है। हम लोग अपने यूनिट चलाएंगे तो ही हम SGST CGST पे करेंगे सर को यहाँ पे, ठीक है। हम अपनी लेबर को ये बोलते कि नहीं जी आप तो हिमालयन एक्सप्रेसवे से घूम कर आओ, जबकि आपको यहाँ से शॉर्टर डिस्टेंस है। इसका सर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कितना है सरकार के ऊपर? कितने 30 पास होंगे सर, 40 पास होंगे जिन लोगों को हम मजबूर कर रहे हैं घूम कर आने के लिए। आप एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जस्ट फ्रॉम दी, अगर सर कह भी रहे हैं कि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी किसके लिए बनाई गई है? टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई है ना। इफ टैक्स पेयर्स आर बीइंग इनकन्वीनियंस्ड, policy can be again taken up. They should send their representation to their good offices कि सर ये law does not make sense at all. परवाणु is less than 5 square kilometers. We should allow these three, even if it's there in the policy. और इससे पहले तो 15 सालों से 20 सालों से it has not been enforced. Sir, we are all GST holders paying crores of tax. crores of tax दे रहे हैं हम सरकार को, हम इस बात के लिए क्या? इतना रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को। And what are we asking? ये ठीक है, हम इस पॉइंट को ना we'll just consider। ये परवाणु के लोगों को ही पास बन रहा है, हरियाणा के लोगों को नहीं बन रहा है। तो हम परवाणु के ही लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने शहर में नहीं आ सकते। इसमें मैं आप अगर दूसरी उससे आओगे तो you have to pay for it। हाँ, does not make ये sense। क्या मतलब? Does not make any sense। अगर है भी पॉलिसी में, आई रिक्वेस्ट देम टू मेक दिस रिप्रेजेंटेशन एंड गेट इट करेक्टेड सर। इट इज नॉट बात फॉर सही है कि बेसिकली कि अगर आप एक यूनिट में सब कुछ सेल करते हैं बेसिकली, तो इसमें क्यों करेंगे सर? ऐसे क्यों करेंगे? ऐसे एक बात है नहीं, हम अपनी कन्वीनियंस देखेंगे कि आपके बैरियर की कन्वीनियंस कौन देखेगा? चलो ये तो आगे पास के लिए ना, ये तो आगे से पास के लिए। We'll just go to further discussion, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है इसका उत्तर नहीं मिलेगा कैसे करेंगे। नेक्स्ट बोलो जी, नेक्स्ट इसको हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर नहीं है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाओ, इनको भी लॉस नहीं होनी चाहिए, इनको भी लॉस नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। और सर लोकल पासिस की कोई पैरामीटर नहीं है सर। हाँ ये पैरामीटर है आपको डिसाइड सीधा उसमें सा उसी पे पटवारी की बंदे को उसी वेरीफाई पे कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट किसी के पूरे नहीं है। उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। नेक्स्ट बता रहे हैं ये कि भाई रजिस्ट्री को कोई पास नहीं है। हाँ एक टॉल ये हो गया ना, अब ये मुझे बताओ कि जैसे जो पास बना रहे हैं, एक है जैसे मान लो मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से मेरा यहाँ पे इंडस्ट्री है, मैं रोज टू एंड फ्रो करता हूँ, एक उसका पास बनता होगा? उसका बना ही नहीं रहेगा, वही तो कह रहे हैं ना जी, कि हमारे को कम से कम जीएसटी के साथ पास तो मिलना चाहिए ना जी। जो 50 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब रेजिडेंट है यहाँ का, रिसाइड करता है, चाहे वो रेंट पे ही रह रहा है। नहीं रेंट पे तो ऐसा भी आ रहा है, जैसे ये संज्ञान में आया है कि कई क्या कर रहे हैं कि 1 महीने का रेंट एग्रीमेंट दे। नहीं सर, रेंट का भी नहीं बना। मेरी खुद की अपनी मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ की, मेरा नाम डिस्कस करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम है, उसके नाम से गाड़ी है, उन्होंने चेक कर दिया, अभी इस्तेमाल नहीं किया, वो रहती कहाँ का? मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हिमाचल में रेजिडेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो रेंट पे रह रहा है उसका भी पास नहीं बना। दिनों से जो थी टॉल जो बैरियर है कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के जो लोग रेजिडेंट्स हैं और जितनी इंडस्ट्री यूनिट्स हैं और जितने भी यहाँ के लोग थे उनको दिक्कतें आ रही थी। तो इसी संदर्भ में आज मीटिंग कॉल की गई जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर और जितने PIA वाले हैं या फिर लघु उद्योग वाले हैं उनको बुलाया गया था। उसमें बेसिकली इशू आ रहा था कि जैसे जो काफ़ी जैसे आप जानते हैं कि परवाणु जो है इंडस्ट्रियल यूनिट है और यहाँ पे लोग जो है कालका और पंचकूला या चंडीगढ़ जो है वो टू एंड फ्रो करते हैं क्योंकि उनके यूनिट्स यहाँ पे हैं और उनको रोज़ आना जाना होता था। तो यहाँ पे जो पॉलिसी है जैसे एक्साइज वाले भी बुलाए हुए थे कि क्या उनका कहना है, तो उनका कहना है कि भाई एक उस पॉलिसी में लिखा हुआ स्पेसिफाइड बैरियर। तो एक तो उस पर इनका PIA वालों को कहना था, लघु उद्योग वाला कहना था कि स्पेसिफाइड बैरियर क्यों किया जाए, क्योंकि अगर सपोज किसी का पास बनता है तो परवाणु के 3 एंट्रेंस हैं, तो उन 3 एंट्रेंसों से वो कहीं भी एक इंडिविजुअल है कहीं से भी एंट्री कर सकता है। एक उनका ये था। दूसरा ये था कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो उद्योग इनका यहाँ है लेकिन रिहाइश जो है वो पंचकूला या एडजॉइनिंग स्टेट्स में है, तो लोग रोज आते हैं और जाते हैं, इस तरह से होता था।
पीछे पहले क्या होता था कि लोग जो कॉन्ट्रैक्टर था बेसिकली वो इनको सपोर्ट कर लेता है। अभी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसने पॉलिसी के हिसाब से जो है उसने डिनाई कर दिया कि जो 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है जो भी रेजिडेंट उसको ही पास मिलेगा, जो या फिर रिहाइश यहाँ पे परमाणु में करता उसको नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे मीटिंग की जिसमें तीनों जो संस्थाएं हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो इसमें यही निष्कर्ष निकला कि थोड़ा गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन भेजे, लेकिन सरकार, हमारी सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार का यही रहा कि हमें किसी को भी डिस्करेज नहीं करना है। कोई उद्योगपति आ रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो उसको हमें सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है। तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि जीएसटी अगर सपोज होल्डर है यहाँ पे और वो यहाँ का उसको उद्योग है, क्या उसको पास बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसकी हमने निर्देश दिए जीएसटी डिपार्टमेंट की जल्दी जल्दी इसकी क्लैरिफिकेशन है। दूसरा इनका मुद्दा था कि 3 जो एंट्री पॉइंट्स है परमाणु के, उनमें वो एक पास लेके सपोज एक इंडिविजुअल को पास मिलता है, क्या वो तीनों से एंट्री कर सकता है, नहीं कर सकता? इस पर भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी क्योंकि उसमें स्पेसिफाइड बैरियर लिखा है। तो इसमें हमने निर्देश दिए और साथ में ये कॉन्ट्रैक्टर से हम अनुरोध भी किया है जिसको मिला है कि थोड़ा सा जो यहाँ के पीआईए वाले हैं, जितनी भी इंडस्ट्री उन्हें थोड़ा कोऑपरेट करें। तो इस तरह से इस संदर्भ में आज जो है बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को लिखी जाएगी कि भी इस पर क्या आगे निर्देश दिए जाए। सर, जब ये क्लैरिफिकेशन जैसे लिखी जाएगी, जो पासेस अभी बन नहीं रहे हैं लोगों के, तो उतने दिन अभी और आगे चलेगा बिना पासेस के? इसमें ऐसा है कि जो लोकल एसडीएम या तहसीलदार होता है उसमें पॉलिसी में लिखा है कि अगर वो वेरीफाई करके देता है उसकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर को वो बनाना पड़ेगा। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने सहमति जताई है और उसमें वो पास बनाने के लिए इच्छुक। थैंक यू सर।